अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 बहुत इजी है। सिर्फ कुछ स्टेप्स आपको अगर आ जाएं, कुछ बातें पता हों तो आप इजीली कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड आल्सो इलस्ट्रेट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इक्वल, इक्वल का सिंबल ये होता है। इसी तरीके से इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, लेस देन का सिंबल ये होता है। इसी तरीके से होती है ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का ये सिंबल है। और इसी तरीके से होती है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का ये सिंबल है। ठीक है, तो इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। समझ गए होंगे ये कौन से सिंबल्स हैं और किस लिए परफॉर्म होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, देखें 2x माइनस 7। अभी मैंने आपको ये सिंबल बताया किस चीज़ का है, ये ग्रेटर देन। 2x माइनस 7 ग्रेटर देन है x प्लस 6 के। अच्छा, ये जो उल्टा ए बना हुआ है इसे हम पढ़ते हैं सच डैट एक्स, इस लास्ट टाइम मैंने ई का समझाया था, ये ई नहीं है, इसे कहते हैं हम बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं हम? सच डैट। तो क्या रीड करेंगे? सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता है ना क्या होते हैं, 1 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम ग्रेटर देन को एज अ इक्वल ही सबमोस्ट करेंगे। ठीक है, हमें काम वही करना है जो हम इक्वल का होते हुए करते हैं, बस हमें साइन कौन सा रखना है? ग्रेटर देन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 7 ग्रेटर देन है 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समझ आप ये समझे कि ये एज अ इक्वल काम कर रहा है। ठीक है, तो जो काम हम इक्वल के साथ करते हैं वही हम ग्रेटर देन के साथ करेंगे। क्या करेंगे, हम इस प्लस के एक्स को ग्रेटर देन के इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। इज इक्वल टू में भी यही करते थे ना, और ग्रेटर देन वही है, 6 वही है, ये -7 यहाँ आके हो गया है +7। देखिए 2x में से 1x गए, कितना बचा? x ग्रेटर देन 6 प्लस 7, तो कितने हो गए? 13। हमारा आंसर क्या आ गया? x ग्रेटर देन है 13 के। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना? ग्रेटर देन, यानी x की जो भी वैल्यू यहाँ पुट होगी वो 13 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 13 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू होती है? 14, 15, 16 एंड अप टू सो ऑन, सारी 13 से बड़ी होंगी ना, तो हमने यहाँ डॉट 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 शो कर दिया अप टू सो ऑन। यहाँ तक बात समझ आ गई? सॉल्यूशन सेट हमने बना लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो इलस्ट्रेट ऑन नंबर लाइन, इसे नंबर लाइन पर भी बताओ। अब पहली बात, नंबर लाइन आपने क्लासेस में पढ़ा होगा 5-6 में कि नंबर लाइन क्या होती है, लेकिन अगर अभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखें, नंबर लाइन ये एक लाइन है, ठीक है, जो यहाँ से भी चल रही है, जो यहाँ से भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर है हमारे पास 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी सेम गैप से नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ रख रही हूँ 5, तो मैं 10 यानी 5 के गैप से रख रही हूँ, 15, 20 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन के लिए मैं यहाँ क्या यूज़ कर रही हूँ? डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से 0 के इस तरफ क्या होता है? सेम इस डिस्टेंस से चल रही हूँ, -5, -10, -15, -20। देखें, नंबर लाइन को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे 2 का डिफरेंस भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे 4 का डिफरेंस भी दे सकते हैं, आप यहाँ से 0 को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से 0 को स्टार्ट करते तो यहाँ क्या आता? 5, 10, 15, 20, 5 के डिफरेंस है। नंबर लाइन को बस आपने सेम इक्वल रखकर चलाना होता है। इसका कोई मसला नहीं है कि आपने यहाँ पे कौन से वाले नंबर लिखे हुए, बस इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस चल रहा हो वो सेम चलना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आया हुआ है कि हमारा जो x है वो 13 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 10 और 15 के बीच में होगा मेरा 13, सही ना? मेरा 10 और 15 के बीच में होगा ना। मुझे तो आपने आंसर को शो करना है इस नंबर लाइन पे। मेरा 13 जो है वो 10 और 15 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 13 जो है वो ये है, लेकिन कह रहे हैं 13 से बड़े वाले नंबर, तो कौन है? 14, 15, 16। तो मेरा समझे 14 ये है, 15, 16 और अप टू सो ऑन। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर
कि यहाँ पे एक एरो शो कर दूंगी जो इस बात को बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 14 है तो मेरा यहाँ पे जो x आ रहा है वो ग्रेटर देन है 13, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 13 से बड़ी है। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अप टू सो ऑन जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या है, मेरी 13 से बड़ी है। तो इस एरो ने मुझे ये बात बता दी, समझे 14 इस जगह पे था तो इस एरो ने मुझे ये बात बता दी कि ये 13 की जितनी वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी वो सारी x की वैल्यूज़ काउंट होंगी। समझ आ गई नंबर लाइन क्या है। नो मैटर आपने यहाँ कौन से नंबर लिखे हुए, बस वो जो आंसर वाला नंबर है वो आपकी नंबर लाइन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आंसर आपका था 33, अब मैंने अपनी नंबर लाइन में तो 33 लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं अपने आंसर को कैसे शो करती। बात समझ रहे हैं, जो आपका आंसर है ना वो नंबर लाइन में मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 7x - 6 ग्रेटर देन है 3x + 10 सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर भी हमारे तमाम नंबर्स को रियल कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स पता होगा आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, आयोटा वाले नंबर्स को इमेजिनरी कहते हैं और आयोटा के वाले की बाकी जितने नंबर्स होते हैं उन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, देखें ग्रेटर देन वही काम कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस 3x को इधर ले आएंगे तो इसमें x के इस तरफ आके ये क्या हो गया, माइनस प्लस का 3x यहाँ के -3x, ग्रेटर देन वही मौजूद है, 10 यहीं मौजूद है, ये -6 वहाँ जाके हो चुका है +6। 7x में 3x गए, कितना बचा 4x, ग्रेटर देन 10 + 6 कितने हो गए 16। 4 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करा देते हैं, x ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, क्या आंसर आ गया, x ग्रेटर देन है 4 के। ठीक है, अब हमें आंसर तो हमने निकाल लिया, अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सॉल्यूशन सेट बनाने का भी तरीका है। देखिए 3 तरीके होते हैं सॉल्यूशन सेट बनाने के। हम जो है इसको टैबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, नो मैटर आप कोई सी भी फॉर्म में बना लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम आपको दिया था 14, 15, 16, ठीक है, इसमें बनाएं तब भी कोई मसला नहीं है। टैबुलर फॉर्म ये होती है, देखें x सच डेट x, जो भी x की वैल्यू होती है हम वो लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर। ठीक है, उसके आगे जो भी हमारा आंसर होता है 4 से बड़े, तो 4 से बड़े कौन होगा, 5, 6, 7 एंड अप टू सो। ठीक है, ये वाली फॉर्म कहलाती है हमारी टैबुलर फॉर्म। आप इसके अंदर भी आंसर दे सकते हैं, आप इसके अंदर भी दे सकते हैं, नो मैटर। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आपने इस फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म में दिया है। बुक में आपको परेशानी होगी कि टीचर देखें कोई क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखें ये सारी फॉर्म सेट की ही फॉर्म्स हैं। आप 3 तरीके के सेट्स होते हैं, आप उनमें से किसी में भी जाकर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल वाले आंसर्स दूंगी ताकि हमें उसे नंबर लाइन में भी कोई मुश्किल ना हो। देखिए 4 ग्रेटर देन 4 कौन है, 5, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके नंबर लाइन बना लेते हैं। देखें नंबर लाइन मैंने अभी आपको समझाया, कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं आपको पुरानी वाली से थोड़ा हटके बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस बार स्टार्ट कर रही हूँ 0 से, इस तरफ भी चल रही होगी नंबर लाइन क्योंकि माइनस के नंबर तो होते ही है ना। देखें और मैं इस बार 3 3 के डिफरेंस से रख देती हूँ। ठीक है, 0 के बाद क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 12, फिर आ गया 15, फिर आ गया 18, फिर आ गया 21 और अप टू सो ऑन, और चलती ही जाती है। ठीक है, लेकिन हमें तो इस नंबर लाइन में उस चीज़ को देना है जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 4। ठीक है, और ग्रेटर देन 4 यानी x से बड़ी सारी, 4 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी x की हैं। तो 4 से बड़ा कौन है, 5, 6, 7 और अप टू सो ऑन। देखें तो इस नंबर लाइन में 5 कहाँ और होगा, देखें अगर 3 ये है तो 4 ये होगा, 5 ये होगा और 6 ये होगा, तो मेरा 5 कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये। तो मेरी नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखें तो मैं एरो बता दूंगी कि मेरा जो है x ग्रेटर देन है 4, तो 4 से ग्रेटर कौन है, 5, 6, 7, 8, 9। एरो इस तरफ ये शो कर रहा है कि इसके बाद के जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, x के नंबर्स हैं। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 5/20 ग्रेटर देन है लेस देन है 25 - 4y/10 सच डैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 के आगे जितने नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर नेचुरल नंबर में देना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, देखें 10 1 ज़ा 10,
10 2 20। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। देखें y प्लस 5/2 लेस देन है 25 माइनस 4y के, और नीचे डिनोमिनेटर का 1 हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इस डिवाइड के 2 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें यहाँ क्या बचा है, y प्लस 5 लेस देन 2, लेकिन ये 2 सिर्फ एक 25 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में। देखें 25 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, y प्लस 5 लेस देन 2 25 से कितने होते हैं 50 माइनस 2 4 से कितने होते हैं 8y। आगे का काम सिंपल है, कर लेते हैं। देखें ये माइनस 8y वहाँ आके हो गया प्लस 8y, y प्लस 8y लेस देन 50 यहीं मौजूद है, प्लस 5 यहाँ के हो गया माइनस 5। y प्लस 8y कितने हो गए 9y लेस देन 50 माइनस 5 कितने हो गए 45। 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, y लेस देन 45 डिवाइडेड बाय 9। 9 1 से 9, 9 5 से 45। y का आंसर क्या आ गया, y लेस देन है किसके 5 के। 5 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए 5 से छोटे छोटे नंबर कौन कौन होते हैं 4 3 2 1। यहीं ख़त्म। क्यों ख़त्म, क्योंकि उन्होंने यहाँ बात की थी नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और उसके आगे जितने होते हैं। अगर यहाँ पे बात हो रही होती है रियल नंबर की तो हम यहाँ पे 0 और समथिंग भी काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आखिरी यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1, यानी 4 3 2 1। अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। देखें नंबर लाइन बनाते हैं। देखें सिंपल नंबर से रख दें, इस बार कोई मसला नहीं है। ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कर भी सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 से कर दी। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये आ गया -1, एक एक के डिफरेंस से रख रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा +1, यहाँ पे क्या आएगा +2, यहाँ क्या आएगा +3, यहाँ क्या आएगा +4, यहाँ क्या आएगा +5, यहाँ क्या आ गया +6। बात समझ आ रही है। कुछ भी नंबर लाइन बना लें, कोई मसला नहीं है, बस जो आपका आंसर है ना वो उस नंबर लाइन में होना चाहिए। जैसे 4 3 2 1, 4 3 2 1 है मेरे पास, है, बस सही, इतना काम करना है। नेक्स्ट हम करते हैं। देखो हमारा आंसर है 4 3 2 1, ना आगे कोई वैल्यू है इसके और ना ही कोई पीछे, क्योंकि y लेस देन 5 का मतलब है 4 3 2 1, इसके ना आगे है ना पीछे है। तो हमारा आंसर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखें 4 से स्टार्ट हो रहा है और 3 2 1 और यहाँ तक जा रहा है, यानी ये जो बीच की वैल्यूज हैं ये सारी हमारी आंसर में मौजूद है। सही, तो हम क्या लिखेंगे कि y लेस देन 5 की ये 4 वैल्यूज़ हैं, जिससे मैंने इस तरीके से लाइन में शो कर दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें हमने नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, इससे हम क्या करते हैं मॉड्यूलस या मोड, ठीक है। तो मॉड्यूलस 2x + 3 लेस देन x + 2 सच दैट x बिलोंग्स टू z। z किसे कहते हैं हम, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए मॉड्यूलस को सेम वही काम करना है जो हम इक्वल के साथ करते थे, बस वही साइन को हमें लेते हुए चलना है। देखें मॉड्यूलस में क्या करते थे हम, इक्वल के बाद वाली को एक बार प्लस के साथ खोलते थे और अगली बार माइनस के साथ खोलते थे, यही काम कर लेते हैं हम। देखें 2x + 3 का मॉड्यूलस मैंने हटा दिया और इस लेस देन के बाद वाली वैल्यूज़ को एक बार प्लस के साथ खोला और 2x + 3 का मॉड्यूलस हटा के लेस देन के बाद वाली वैल्यू को एक बार माइनस के साथ खोला, ठीक है। तो ये माइनस का साइन जो है ये दोनों के साथ आएगा। देखिए आ रही है ना बात समझ में, या देखें -x के साथ भी आएगा और -2 के साथ भी आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। देखें ये प्लस का x यहाँ के हो जाएगा -x, 2x - x लेस देन 2 यहीं था, ये +3 यहाँ के हो गया -3। 2x में से x गए, x बचा, प्लस माइनस -3 में से 2 गए, 1 बचा। साइन कौन सी है, बड़े नंबर की। क्या आ गया आंसर, x लेस देन -1। इस तरफ को सॉल्व करते हैं। देखिए -x से वहाँ के हो गया +x, 2x + x लेस देन, ये प्लस का 3 है, यहाँ के हो गया -3 और ये -2 यहीं पर ही है। 2x + x कितने हो गए, 3x लेस देन -+3 + 2 हो गए 5। साइन कौन सी आई, बड़े नंबर की। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और नेक्स्ट स्टेप में जाके हो जाएगा डिवाइड, x लेस देन -5/3। क्या आंसर आ गया,
x लेस देन है -5/3। अब इस -5/3 को हमें नंबर लाइन में देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए x के हमारे पास दो आंसर हैं, पहला आंसर आया है -1 और दूसरा आंसर आया है -5/3। यही दो आंसर आए। इन x एक बार लेस देन है -1 से और दूसरी बार लेस देन है किससे चल रहा है हमारे पास -5/3 से। इस -5/3 को हम डेसिमल में कर लेते। कैसे डेसिमल में करेंगे, दोनों को डिवाइड करा देते। देखिए 3 बाहर आ गया, 5 अंदर चला गया। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। 3 6 ज़ा 18, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट के जरिए 0 बढ़ गया। फिर 3 6 ज़ा 18 यानी ये 1.66 ही चलती रहेगी। ठीक है, समझ आ गई। यानी हमारे पास x लेस देन -5/3 का अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.66। ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब आप 5/3 के बजाय हम नंबर लाइन में क्या शो करेंगे, 1.66 किसके करीब तरीन नंबर है। ठीक है, राउंड ऑफ करना आता है ना, तो 1.66 किसके करीब तरीन नंबर है, करीब तरीन नंबर है 2 के। तो हम इसे क्या सपोज करते हुए चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पास कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए ये मैंने बना दी नंबर लाइन। नंबर लाइन में कुछ भी ले सकते हैं, बस आंसर वाली वैल्यू होनी चाहिए। माइनस की है, ये देख लें, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, ये बात याद रखें। तो माइनस वाली हमें ज़्यादा बनानी है। देखें फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये आ गया +1, ये आ गया +2। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमें अपनी नंबर लाइन में शो करना है। क्या कह रहे हैं, x लेस देन है -1 के और लेस देन ही है किसके, -1.66 के। ठीक है, तो हमारा -1 से लेके -1.66 जिसे हम क्या सपोज कर रहे हैं 2, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या मौजूद है, आंसर। देखिए -1 से लेके -2 तक का, तो हम क्या लिख देंगे, x लेस देन है -1 और लेस देन ही किसके है, -5/3। बात समझ आ गई कि -5/3 को हम क्या लेके चल रहे हैं, 1.66 और 1.66 क्या होता है हमारा 2। तो -1 से लेके -2 के बीच के नंबर हैं, तो x लेस देन -1 लेस देन है -5/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ 2y + 8 लेस देन चल रहा है हमारे पास 11 के। मॉड्यूलस को उसी तरीके से खोलेंगे, एक बार +11 के साथ खोलेंगे और अगली बार -11 के साथ। देखें 2y + 8 लेस देन, मॉड्यूलस हटा, एक बार खुला +11 के साथ और अगली बार खुला 2y + 8 लेस देन -11। ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। देखें +8 वहाँ जाके -8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2y लेस देन 11 +8 यहाँ के हो गया -8। 11 - 8 कितने होते हैं 3 और ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ के हो गया डिवाइड। आंसर क्या आ गया, y लेस देन चल रहा है किसके 3/2 के। इसी तरीके से इस साइड को सॉल्व करते हैं, +8 वहाँ जाके हो गया -8, 2y लेस देन -11 -8। -11 -8 माइनस माइनस प्लस 11 + 8 हो गए 19। साइन कौन सी आई, बड़े नंबर के साथ की, माइनस। लेस देन इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करा देते हैं, यहाँ क्या बचा हुआ है, एक बार y की वैल्यू आई है +3/2 और एक बार वैल्यू आई है -19/2। तो इसको हमें नंबर लाइन पे रखना मुश्किल है ना, तो हम इसे कैसे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करा देंगे। देखें 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आंसर आएगा, 2 बाहर आ गया 3 अंदर, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, पॉइंट लगाया 0 बनाया, 2 5 ज़ा 10। क्या आंसर आ गया हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली ले लिया हमने इसे किसके 1.5 के। इसी तरीके से 19/2 को डिवाइड करा लेते हैं कि 2 और 19, 2 9 ज़ा 18, 19 में से 18 गए बचा 1, पॉइंट बढ़ाया 0 बनाया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये किसके अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 9.5 के। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास क्या 1.5। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 9.5। तो इन दोनों को हम ज़रा नंबर लाइन में शो कर देते हैं। पहले देखें इसका आंसर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट में, y सच डेट y की जो वैल्यूज़ हैं वो किससे बिलोंग कर रही हैं, रियल नंबर से। ठीक है, और क्या आंसर आए इसका, आया है एक बार सच डेट एंड, इसे हम कहते हैं एंड
3/2 लेस देन चल रहा है हमारे पास वाई के, और लेस देन चल रहा है किसके, -19/2 के। ठीक है, इस बार मैंने आपको टैबुलर फॉर्म भी लिखना सिखा दी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन की तरफ आते हैं। नंबर लाइन में दो चीज़ें होनी चाहिए, देखें 1.5 होना चाहिए और माइनस का 9.5 होना चाहिए। ठीक है, हम नंबर लाइन को बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 0 से बनाने स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 नंबर लाइन चल रही है, यहाँ से भी चल रही है। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें हमें तो 9 तक जाना है ना, हमारा नंबर 9 है। -6 -7 -8 और -9 -10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी चल रही है हमारी नंबर लाइन और यहाँ से भी चल रही है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक का है, प्लस के 1.5 से माइनस के 9.5। देखिए 1.5 यही होगा 1 और 2 के बीच में, ये है 1.5। ठीक है, और 9.5 कहाँ होगा, 9 और 10 के बीच में, माइनस का है ना क्योंकि, या वो यहाँ होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारा जो नंबर लाइन चल रही है, ठीक है, वो बता रही है हमारे पास कि जो 3/2 है वो लेस देन है y के और लेस देन है किसके, -19/2 के। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 × 2y-3 ग्रेटर देन है 6 × y-8 सच डैट y बिलोंग्स टू है रियल नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंपल है, इस बार मॉड्यूलस का काम नहीं है। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा कितने हो गए 10y, -5 3 ज़ा कितने हो गए 15। ठीक है, ग्रेटर देन 6 × y कितने हो गए 6y, -6 8 ज़ा कितने होते हैं 48। सॉल्व कर लेते हैं, y वालों को एक जगह कर लेते हैं। 10y + 6y यहाँ के हो गया -6y, ग्रेटर देन -48 यही है, ये -15 वहाँ जाके हो चुका है +15। 10y में से 6y गए, कितना बचा 4y, ग्रेटर देन -48 + 15। देखिए माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कराना है। 48 में से 15, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गया 3, तो कितने आ गया 33। लेकिन साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है 48, तो यहाँ के आ गया माइनस। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करा दें। y ग्रेटर देन है -33 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सॉल्यूशन सेट तो आ गया हमारे पास, क्या कि y ग्रेटर देन, सॉरी इसे हम टैबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, अभी से कही थी, अब आप मेरे साथ रिपीट करें। देखें y सच डैट y बिलोंग्स टू है किसके, रियल नंबर के, एंड y ग्रेटर देन है -33/4। सही। अच्छा जी, -33/4 को फिर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, इसे हम डिवाइड करा लेते हैं। 4 और 33, देखें 4 8 ज़ा कितने होते हैं 32, माइनस कराया कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 2 ज़ा 8, फिर क्या बच गया 2, पॉइंट के जरिए 0 बढ़ाया 4 5 ज़ा 20, कितना आ रहा है हमारे पास 8.2। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 8.25, और माइनस का साइन है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस। अब हमारे पास नंबर लाइन पे क्या आना चाहिए 8.25। नंबर लाइन बनाते हैं, इस बार गैप के साथ रख लेते हैं, कोई मसला है नहीं है। देखें अब हमें क्या करना है, 0 फॉर एग्जाम्पल सेंटर में, आप नंबर लाइन में कुछ भी रख सकते हैं, बस मैंने क्या कहा नंबर लाइन में आपका आंसर मौजूद होना चाहिए। इस बार मैं 4 के गैप से बना रही हूँ। देखें 0 के बाद क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 8, फिर क्या आ गया 12, यहाँ पे -4 -8 -12, कोई मसला नहीं। आंसर क्या है हमारे पास, y का आंसर क्या है -8 से बड़े, ग्रेटर देन -8। -8 से बड़ा कौन होगा, देखें माइनस की वैल्यूज़ में उल्टा होता है। देखें -8 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो है -7 -6 -5, जबकि +8 में क्या होता है, ग्रेटर देन कौन होगा +9 10 11। ठीक है, माइनस में ये सीरीज उल्टी हो जाती है, तो -8 में ग्रेटर देन कौन है -7 -6 -5, यानी हमारा आंसर 8.25 है, 8 के करीब करीब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन कह रहे हैं 8 से बड़े, तो -8 से बड़े इस तरफ होंगे ना। देखिए -7 6 -5 -4 -3 -2 ये सारे बड़े, तो हमारी नंबर लाइन कहाँ शो होगी, एरो इस तरफ शो होगा, और एरो क्या शो कर रहा है कि y ग्रेटर देन है हमारे पास -33/4। बात समझ आ गई।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली ने अब तक 2 मार्क्स ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल 3 सेमेस्टर होते हैं आपके, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके चलें, आपके 3 सेमेस्टर हैं, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स लिए, अली ने मतलब पहले सेमेस्टर में कितने मार्क्स लिए 66, दूसरे सेमेस्टर में कितने मार्क्स लिए 72 फॉर हिज 2 टेस्ट, 2 के ले लिए। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट, उसे थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75, ताकि इसका जो एवरेज इन तीनों का निकल के आए वो एवरेज कितना होना चाहिए 75, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलता है, जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें उतनी ही वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टेस्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे अगर 4 टेस्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ कितने से डिवाइड करते हैं 4 से। इन दोनों सबको आपस में क्या करना पड़ेगा प्लस, और टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, और इसे हम किसके यहाँ इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं ना इसकी कि थर्ड टेस्ट में वो कितने लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर 75 से कम लिए तो वो तो एवरेज स्कोर काउंट होंगे ही नहीं, तो हमें 75 से ज़्यादा ही वाले जितनी वैल्यूज़ होंगी वो होंगी। तो 75 से ज़्यादा रखने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा, ग्रेटर दैन। तो बात समझ आ गई। हमारा क्वेश्चन देखें, अब सिंपल तरीके से ये बन चुका है। क्या बना है कि अली का जो थर्ड टेस्ट है, अली थर्ड टेस्ट है उसे हम x लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहला टेस्ट हो गया 66, दूसरा हो गया 72, अब जो ये तीसरा वाला है इसे हम क्या सपोज करके चलेंगे x। एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, और ग्रेटर देन किसके आना चाहिए 75 के। बात समझ आ गई होगी होपफुली। चलें प्लस करवाते हैं, 66 में 72 कितने हो गए 68, 66 में कितना करवाना है 72 8 138, ठीक है। 138 प्लस एक्स, डिवाइड का 3, 75 ले जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, ग्रेटर देन 75 मल्टीप्लाई बाय 3। 75 को 3 से कराते हैं, 3 5 जा 15, 3 7 21, कितना आ गया 225। 138 प्लस एक्स ग्रेटर देन है 225 के। 138 वहाँ जाके हो गया माइनस, यहाँ खाली बचा एक्स ग्रेटर देन है 225 माइनस 138। देख लेते हैं 225 में से 138 माइनस किए, यहाँ पे बचा 1, 15 में से 8 गए, कितना बचा हमारे पास 7, यहाँ नहीं जा सकते मज़ीद कैरी दी, 11 में से 3 गए, कितना बचा 8, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि x ग्रेटर दैन है 87, अगर उसके नंबर अली को कितने नंबर लेने होंगे, अली हैज़ score at least 87 marks for average score at least 75। अगर उसे 75 का एवरेज लेना है तो उसे जो थर्ड वाला टेस्ट है उसमें कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 87। होपफुली बात समझ आई होगी, ठीक है। और बात बताती चलूँ मैं आपको, बुक्स में इस क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में मिस प्रिंटिंग दी गई है, जिसकी वजह से कुछ आंसर्स को आगे पीछे कहीं पर हैं, किसी बुक में मिस प्रिंट हुए हैं, तो अब आप अपने बुक में चेक कर लिएगा। वैसे ये जो 87 वाला हमारे पास है वो सही है, आप यहाँ पे पुट करके इस साइड को इस साइड की इक्वल रख के भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस एक्सरसाइज का। देखें किसी की बुक में यहाँ पे 10 लिखा है, किसी की में 11 लिखा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई तब तक नहीं हो रहा जब तक कि इस क्वेश्चन को ही हम सही ना कर दें, तो हमारा आंसर सही नहीं आ पा रहा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जो सही हमारा क्वेश्चन है वो है 20, ठीक है। तो हम इसको 20, जिसकी बुक में मिस प्रिंटिंग है वो सही कर लिएगा, हम 20 को लेकर यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अगर हम 10 से कर रहे हैं तो हमारे पास बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, हम 11 से कर रहे हैं तभी बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। किसी की बुक में अगर 20 मौजूद है तो ठीक है, और जिसकी बुक में 20 मौजूद नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, तो वो सही कर लिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। यानी 7 जो है वो
लेस देन कम है 3 टाइम्स, 3 गुना किससे, सम ऑफ अ नंबर, सम करो किसको, एक नंबर को और 5 को, ठीक है। तो वो नंबर नहीं बताया हुआ, तो उस नंबर को हम लेट के सपोज कर रहे हैं x, सम ऑफ अ नंबर एंड 5, यानी x और 5 को हमें क्या करना है, सम। फिर क्या इससे पहले वाली बात की थी 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, तो इसके कितना चल रहा है वो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके लिए मैंने यहाँ क्या यूज़ कर दिया, ब्रैकेट। और फिर उससे पहले क्या कहा था, 7 लेस देन, और इनमें से 7 लेस देन चल रहा है, यानी लेस देन का मतलब कम चल रहा है, कम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइनस, ठीक है। लेस देन के लिए हम इन क्वेश्चंस में हमेशा यहाँ यूज़ करते हैं माइनस, और ग्रेटर देन के लिए प्लस, ठीक है। तो हमारी क्या कह रही है, इज़ एट लीस्ट 20। इस सब को जब हम सॉल्व करें तो उसका आंसर तकरीबन कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पे हम इक्वल रख तो सकते हैं, लेकिन हम क्यों रख कर नहीं चले, क्योंकि हमें x के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे हमें क्या यूज, मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगी ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उससे बड़ी वाली वैल्यूज जितनी भी होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू बता रहे हैं कि हाँ ये हो भी सकता है और हाँ ये नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे आंसर या साइन यूज करने वाले हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का। सिंप्लीफाई करते हैं, फाइंड ऑल द नंबर डेट सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। वो तमाम नंबर्स बताओ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सिंपल कर लेते हैं, देखें 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 5 हो गया 15, माइनस 7 हमारा एज इट इज है, लेस देन इक्वल टू किसके चल रहा है, 20 के। 15 में से 7 गए, कितना बचा 8, 3x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू है 20, 3x लेस देन इक्वल टू 20 प्लस का 8 यहाँ के हो गया -8, 3x लेस देन इक्वल टू 20 में से 8 गए बचा 12, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो गया डिवाइड, 12 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। हमारा आंसर क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 से 4 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 4 भी हो सकता है, और 4 से बड़े वाला नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो हमारा ऑल द नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे, x ग्रेटर देन 4 आर द नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं that satisfy the conditions, जो इस गिवन कंडीशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर। होपफुली ये क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज को बाकी अपने क्लास फेलोज क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस इससे रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड बनाती रहूं।